हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के वीडियो में 1 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में हम जानने वाले हैं। पूरा डिटेल्स इसका लेंगे, इसमें कितने पैनल लगेंगे, कौन सा इन्वर्टर लगेगा, कितना प्राइस पड़ेगा, कितना सब्सिडी मिलेगा, टोटल जानकारी आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है एक टेबल बना लिए। इस टेबल पे हम देख पाएंगे यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट होगा यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा उसका नाम और उसका क्या क्वांटिटी रहेगा। क्वांटिटी हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हो सोलर पैनल जो होगा, जो सोलर प्लांट होगा वो 1 किलोवाट का होगा, मतलब 1000 वाट का होगा। फर्स्ट है। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं जो सोलर प्लांट में हम सोलर पैनल लगाएंगे तो वो कितने वाट का होगा। तो दो तरह का पैनल हम यूज कर सकते हैं, या तो हम 335 वाट का पैनल यूज कर सकते हैं या फिर हम 250 वाट का पैनल यूज कर सकते हैं 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए। और ये जो सोलर सिस्टम होगा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होगा, जिसे हम लोग ग्रिड टाइड सोलर सिस्टम भी बोलते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट ये है क्वांटिटी क्या होगा। ये तो पता चल गया कि 335 वाट का हम पैनल लगा सकते हैं या फिर 250 वाट का पैनल लगा सकते हैं, लेकिन ये किस क्वांटिटी, मतलब कितने पैनल लगेंगे। तो 335 वाट का हम 3 पैनल लगा सकते हैं और 250 वाट का हम 4 पैनल लगा सकते हैं। अगला पॉइंट जो देखते हैं कि जो सोलर स्ट्रक्चर होगा, मतलब हमें कितने साइज का स्ट्रक्चर यूज करना होगा। तो 1 किलोवाट सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर होगा इसमें, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो भी सोलर सिस्टम लगता है वो सोलर पैनल जो लगता है वो सोलर स्ट्रक्चर पे लगता है। तो स्ट्रक्चर का भी साइज होता है, बड़ा छोटा 1 किलोवाट का, 2 किलोवाट का, उसका भी साइज होता है। तो साइज भी 1 किलोवाट का हमें लेना है। और यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान में रखना है, अगर आप 335 वाट का पैनल ले रहे हो तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ अलग साइज का होगा, और 250 वाट का अगर पैनल ले रहे हो तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ अलग साइज का होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जिस भी कंपनी से आप लगवा रहे हो सोलर सिस्टम, तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि आपको किस कैटेगरी का पैनल यूज करना है और उसका स्ट्रक्चर उस हिसाब से आपको देना पड़ेगा। ये बात आपको कंपनी को बोलना पड़ेगा, जिस भी कंपनी से आप सोलर सिस्टम लगवाओ। या फिर आप अगर खुद से लगाना चाह रहे हो तब भी आपको दोनों बात का ध्यान रखना होगा कि अगर 335 वाट का पैनल है तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 3 ही पैनल इसमें लग रहे हैं। और यहाँ पे 4 पैनल लग रहा है तो उसका जो लंबाई कम होगा और चौड़ाई ज्यादा होगा उस स्ट्रक्चर पे। चलते हैं आगे, हम देखते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का जो इन्वर्टर होगा वो भी ऑन ग्रिड इन्वर्टर होगा, और वो भी 1 किलोवाट का इन्वर्टर होगा। मैंने 1 किलोवाट बोला, मैंने 1 केवीए नहीं बोला। 1 केवीए और 1 किलोवाट में बहुत ही डिफरेंस होता है। आप कभी कंफ्यूज मत करना कि 1 किलोवाट मतलब केडब्ल्यू और 1 केवीए। केवीए अलग चीज होता है और किलोवाट अलग चीज होता है। इसमें क्या डिफरेंस है, हम कैसे कन्वर्ट करें किलोवाट से केवीए या फिर केवीए से किलोवाट, इसका मैं स्पेशली वीडियो बनाया हूं। अगर आपको कन्वर्जन नहीं आता है कि कैसे चेंज करें तो उस वीडियो को देखना, आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। देन आपको कन्वर्जन भी आ जाएगा कि आप चेंज कर पाओगे किलोवाट से केवीए में या फिर केवीए से किलोवाट में। चलते हैं आगे, देखते हैं हम लोग। तो आगे जो हम देख रहे हैं कि हमें MC4 कनेक्टर चाहिए होगा हमें। जाहिर सी बात है आप पैनल का यूज करोगे तो MC4 कनेक्टर तो लगेगा। तो इसमें 2 पेयर आपको MC4 कनेक्टर का जरूरत पड़ेगा। अब ये 2 पेयर क्या है, मतलब 2 मेल और 2 फीमेल कनेक्टर चाहिए होगा इसमें। अगला जो पॉइंट देखते हैं वो जंक्शन बॉक्स। अब जंक्शन बॉक्स यहाँ पे कौन सा, जो पैनल के पीछे लगता है वो जंक्शन बॉक्स नहीं, जिसे हम लोग AGB बोलते हैं, एरे जंक्शन बॉक्स बोलते हैं। तो AGB जो है आपको एक AGB लगे। जाहिर सी बात है 4 पैनल आप लगा रहे हो और सभी को आप सीरीज तो करोगे नहीं। अगर सीरीज करते तो आपको AGB नहीं लगाना पड़ता। यहाँ पे आपको पैरेलल भी कनेक्शन करना है। अगर आपको सीरीज पैरेलल नहीं पता तो वो भी देख लेना। हालांकि अगर आप खुद से लगा रहे हो तो ये इतना डिटेल्स आपको चाहिए होगा। अगर आप किसी कंपनी से लगवा रहे हो देन आपको इतना डिटेल्स आप नहीं भी जानोगे तब भी काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप जान लो कि AGB का जो है जरूरत पड़ेगा अगर आप 4 पैनल या 3 पैनल लगाते हो तो। ठीक है, तो चलते हैं आगे। हमें DC केबल चाहिए होगा। जाहिर सी बात है कि हम सोलर पैनल लगाएंगे और सोलर पैनल का जो वायर होगा वो कहां तक पहुंचाना होगा, हमें इन्वर्टर और बैटरी तक पहुंचाना होगा। बैटरी और इन्वर्टर तक जो वायर पहुंचेगा वो लंबा वायर होगा, लगभग 30 मीटर का वायर होगा। छत पे लगाओगे या फिर ग्राउंड में भी लगाओ तो ग्राउंड जहां पे आप बाहर, घर के बाहर लगा रहे हो तो वहां से आप घर में लाओगे ना, घर के अंदर, रूम के अंदर, तो 30 मीटर का आपको कम से कम मिनिमम वायर लगेगा। अब जो है AC केबल, जी हाँ AC केबल भी लगेगा। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है, DC तो आपने बना लिया, DC केबल के जरिए आपने इन्वर्टर तक तो लेके आ गए। अब उस AC को जो DC से AC बनाएगा जो इन्वर्टर, उसको आप सप्लाई भी दोगे ना पोल पे, जहां पे गवर्नमेंट का सप्लाई होता है, लाइन होता है, वहां पे आप सप्लाई दोगे तो उसका भी वायर जरूरत पड़ेगा आपको 20 मीटर का, मिनिमम 20 मीटर आपको चाहिए होगा।
अगला जो देखते हैं हम लोग कि कितना एरिया हमें चाहिए होता है। ये जो आप देख रहे हो 100 स्क्वायर फीट, ये ज्यादा एरिया है, इतना स्क्वायर फीट नहीं भी लगता है। 60 स्क्वायर फीट से लेके 100 स्क्वायर फीट तक एरिया में आप आसानी से लगा सकते हो। अगर आपके पास सिर्फ 60 स्क्वायर फीट है तब भी आप लगा लोगे, लेकिन अगर आपके पास 100 स्क्वायर फीट है तब आप आसानी से, क्योंकि आपको शैडो फ्री एरिया भी देखना होगा ना इसमें, क्योंकि आप सोलर सिस्टम लगाओगे तो साइट सर्वे करवाओगे, साइट सर्वे होगा तो उसमें कौन सा एरिया में शैडो आ रहा है, अगर शैडो आ रहा है तो उसको शैडो फ्री एरिया फाइंड करना होगा, देन उसको सोलर स्ट्रक्चर लगाना होगा। तो हम टोटल एरिया जो काउंट किए 100 स्क्वायर फीट का, लेकिन हमें सिर्फ सोलर पैनल और सोलर स्ट्रक्चर लगाने के लिए जो एरिया चाहिए होता है वो 60 स्क्वायर फीट चाहिए होता है, मतलब 60 स्क्वायर फीट, 8 फीट लंबाई और 8 फुट चौड़ाई, ये काफी होता है। तो आगे चलते हैं, आगे जो अगला पॉइंट देखते हैं, सोलर कुछ एसेसरीज है जो कि हमें इस सोलर सिस्टम में चाहिए होगा, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, केबल टाई है, क्रम्पिंग टूल्स है, अर्थिंग किट्स है, ऐसे बहुत सारे चीज है, नट बोल्ट, सारा कुछ इस सोलर सिस्टम में आपको मिलेंगे। आपको कुछ भी नहीं लेना होगा, जो प्राइस में आप कंपनी से डील करोगे सारा कुछ वो खुद देगा। मतलब एक नट बोल्ट भी जो होगा वो भी खुद देगा, अर्थिंग किट भी वो खुद देगा, अर्थिंग कैसे करेगा वो भी खुद वो करके देगा, मतलब टोटल काम वो करके देगा। अगला जो देखते हैं इसका प्राइस, तो प्राइस क्या पड़ेगा, देखो यहाँ पे आपको प्राइस में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता होगा, बहुत सारे मार्केट में या ऑनलाइन देखते होगे तो अलग अलग तरह का आपको प्राइस जानने को मिलता होगा। जैसे कि कुछ कंपनी या कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो 40,000 में सोलर सिस्टम लगवा लिया, 50,000 में लगा लिया, मैंने तो 30,000 में लगा लिया, ऐसे भी कुछ कुछ लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको उसकी जाल में या उसके बातों में नहीं आना है, क्योंकि कोई भी कंपनी जो अच्छे कंपनी का पैनल है, अच्छे कंपनी का इन्वर्टर है, तो वो कभी भी इतने सस्ते में नहीं मिल सकता कि वो 30,000 40,000 में लगा ले। कितना भी अच्छा पैनल ले जाओगे तो 20 से 25,000 लग ही जाएंगे, बाकी स्ट्रक्चर, इन्वर्टर, वायर लगाने का चार्ज, ये सब कहाँ गया। तो ऐसा नहीं है, कुछ जो डुप्लीकेट पैनल होते हैं या फिर बोल लो सी ग्रेड का पैनल, ए बी नहीं सी ग्रेड या डी ग्रेड का पैनल अगर आप लेते हो, देन आपको हो सकता है 40,000 में मिल जाए। ऐसे अगर किसी ने लगाया है तो उसको जरूर किसी ने किसी ठगा है, उसको ठग लिया है, 40,000 में या 45,000 में लगा के दे दिया। लेकिन अच्छे कंपनी का अगर आप लेते हो तन आपको 55,000 से लेके 65,000 के बीच में आपको आसानी से मिल जाएगा, किसी भी कंपनी का, अच्छे कंपनी का जो टॉप में इंडिया में चल रहा है। ठीक है, तो ये हमने देखा प्राइस 1 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का। अब आगे चलते हैं, तो आगे कुछ और चीज हम देखते हैं कि 1 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम लगाएंगे तो वो मिनिमम एक दिन में कितना यूनिट बिजली पैदा करके हमें देगा। तो मैं आपको बता दूं कि मिनिमम 4 यूनिट बिजली तो देगा ही देगा, क्योंकि अगर आप ढंग से नहीं लगाया है कोई सोलर सिस्टम, अगर उसने साइड सर्वे नहीं किया है, उसने एंगल नहीं देखा है, डायरेक्शन नहीं देखा है, किस एंगल में लगाना चाहिए, कौन, जरूरी नहीं है कि हर जगह सेम एंगल में लगेगा और या हर जगह सेम डायरेक्शन में लगेगा। क्योंकि अगर इंडिया का बात करें तो इंडिया में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह सेम एंगल और सेम डायरेक्शन में नहीं लगता है। मैंने इस पे भी स्पेशली वीडियो बनाया है कि अगर मान लो दिल्ली में है तो वहां पे कितने एंगल में सोलर सिस्टम को रखना होगा हमें, अगर हम कन्याकुमारी में है तो उसमें कितने एंगल में सोलर सिस्टम रखना होगा हमें, अगर हम जम्मू कश्मीर में है तो कितना हमें एंगल में सोलर सिस्टम रखना होगा। तो ये एंगल और डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए, देन हम सोलर सिस्टम लगाएंगे तो सही जनरेशन मिलेगा, मतलब पैनल के द्वारा सही अमाउंट में एनर्जी मिलेगा। ठंडे में कुछ और एंगल बनेगा, गर्मी में कुछ और एंगल बनेगा सन का। बात करते हैं सनराइज और सनसेट से ये डायरेक्शन है, तो इस पे भी अलग अलग हमें डायरेक्शन देखना होता है, तो इस पे मैं स्पेशली वीडियो बनाया, आप उसे देख लेना। फिलहाल हम आगे चलते हैं, तो हम आगे देखते कि जो हमें ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा रहे हैं 1 किलोवाट का, तो इसके लिए क्या हमें नेट मीटर का जरूरत पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल नेट मीटर का जरूरत पड़ेगा, आपको नेट मीटर लगाना होगा। ये अगर आप जिस कंपनी से कंसर्न कर रहे हो, जिस कंपनी से आप सारा सिस्टम ले रहे हो, तो आपको टेंशन नहीं लेना, वही यही काम करेगा। वो खुद जो है बिजली विभाग से बात करेगा और वो खुद नेट मीटर लगा के देगा, आपको कोई काम नहीं करना है। अगर आप ऑन ग्रिड लगाते हो ना तो यहाँ पे उल्टा आपको सब्सिडी भी मिलता है। जैसे कि आपको अगला पॉइंट देखो कि इस पे आपको सब्सिडी भी मिलेगा, 30% तक आपको सब्सिडी मिलेगा। ये बेंचमार्क है, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है बेंचमार्क पे कि कौन से एरिया में कितना सब्सिडी मिलता है और किन किन चीजों पे सब्सिडी नहीं मिलता है। ऐसा बहुत सारा वजह है कि जिस वजह से सब्सिडी आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं कर दूं कि अगर आपने इंडियन कंपनी का सोलर पैनल नहीं लगाया है, देन वो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगा। आपने इंडियन कंपनी का इन्वर्टर नहीं लगाया, सब्सिडी नहीं मिलेगा। इंडियन का मतलब ये होता है कि जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर कंपनी बाहर का है और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा है
तो नहीं मिलेगा। अगर कंपनी बाहर का है, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो सब्सिडी मिलेगा। तो मतलब एक चीज तो ये है। दूसरा चीज, मान लो कि आपने देखा था कि अर्थिंग हम लगा रहे हैं, तो अर्थिंग अगर प्रॉपर नहीं लगा रहा, वो जो आएगा सब्सिडी देने के लिए सारा डॉक्यूमेंट जब आप सबमिट करोगे तो वो चेक करता है, अर्थिंग भी चेक करेगा आपका कि अर्थिंग सही से लगा है कि नहीं लगा है। अगर अर्थिंग सही से नहीं लगा तब भी सब्सिडी आपका कैंसिल हो जाएगा। सब्सिडी मतलब 30%। अगर मान लो कि 1 लाख का अगर आपका सोलर सिस्टम है, 30,000 तो आपको सब्सिडी मिल गया ना, सिर्फ 70,000 पड़ा ना आपको। तो ये चीज है बैंक सब्सिडी पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप छोटा ले रहे हो ना, अगर मान लो 10 लाख का आप सोलर सिस्टम लगाए हो तो 3 लाख तो आपको ऐसे सब्सिडी मिल गया ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम पे, और सस्ता भी है। बाकी अलग जितने भी सोलर सिस्टम है ऑन ग्रिड, ये है हाइब्रिड होता है, ऑफ ग्रिड होता है, सबसे सस्ता ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है। तो आज हमने जाना ऑन ग्रिड, वो भी 1 किलोवाट, जिसे हम लोग ग्रिड टाइड भी बोलते हैं, सोलर सिस्टम का सारा चीज, कितना एरिया, कितना सब्सिडी, कितना प्राइस, कितना पैनल, कितना इन्वर्टर, सारा कुछ हमने जाना। तो आपको जो भी डाउट होगा, कुछ पूछना होगा, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो आप। इसके बाद हम जो देखेंगे 1 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का सारा डिटेल्स, कि उसमें क्या क्या रिक्वायर होगा, कितना पैसा लगेंगे, सारा कुछ जानेंगे उस वीडियो में। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।